हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो हमारा जो कॉमर्स का एग्ज़ाम हुआ था EMRS का, उसकी जो वीडियो है उसके लिए डिमांड कर रहे थे कि मैम एक बार उसके आंसर की प्रोवाइड करवा दीजिए। तो जो पार्ट 5 था, आप अपने क्वेश्चन मैच कर लेना। इसके पार्ट्स में हम आपको वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। तो जैसे जैसे पार्ट्स चलते जाएंगे आप अपने क्वेश्चंस के आंसर मैच करते जाना, और जिसको आपको डाउट लगता है वो भी ज़रूर बताना वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो देखो, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस, रेगुलर बेसिस, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। प्रॉफिट मोटिव भी होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ रिस्क भी होता है। बट रिटर्न जो है वो क्या होता है? अनसर्टेन होता है, सर्टेनिटी नहीं होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो सोल प्रोप्राइटर की कौन सी लिमिटेशन इनमें से नहीं है? तो देखो, जो डायरेक्ट इंसेंटिव होता है वो हमारी जो डायरेक्ट इंसेंटिव हमारा होता है, ये क्या होती है? इसकी बेनिफिट होते हैं, लिमिटेशन नहीं होती कि भाई डायरेक्ट क्या मिलता है। पूरा का पूरा प्रॉफिट किसका होता है? सोल प्रोप्राइटर का होता है। तो ये हमारा किसका पार्ट हो जाता है? प्रॉफिट का। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिटेशन है? तो देखो, जो तीनों दिए हुए हैं ये इसके बेनिफिट दिए गए हैं। इक्वलिटी स्टेटस इन वोटिंग राइट, वोटिंग राइट सबको समान है, बिल्कुल सही है, ये इसके बेनिफिट हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है तो ये भी बेनिफिट है। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल करने की भी सोचती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यही इसकी क्या है? लिमिटेशन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये पेपर थोड़ा सा ऐसा ही भी भेज रखा है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर आर्गूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के अगेंस्ट मेजर जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? बर्डन ऑफ कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि यह कहा जाता है कि आप अपने प्रॉफिट का जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डालिए, लेकिन बट इससे क्या होता है? इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्या होता है? उस चीज़ का प्राइस बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने घर से तो बियर करेगी नहीं, तो उसका जो इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है वो किसके ऊपर पड़ता है? कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? तो देखो, एट मोस्ट गुड फेथ भी आपने पढ़ा है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी पढ़ा है, इंडिनिमिटी भी पढ़ा है, लेकिन असिस्टेंट इन कैपिटल फॉर्मेशन इसका कहीं प्रिंसिपल आपने नहीं पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का कौन सा फंक्शन नहीं होता है? देखो, प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, सर्टेनिटी भी मिलती है हमें कि अगर हमें नुकसान हो जाता है तो हमें कुछ अमाउंट मिल जाएगा। प्रोटेक्शन भी हो जाती है हमारी, और जो रिस्क है वो भी हमारा क्या हो जाता है? शेयर हो जाता है। लेकिन फाइनेंस ये प्रोवाइड करवाने का काम नहीं करता। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट, सम मेरिट ऑफ गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस आर एज फॉलो। तो देखो, सोर्स इसमें क्या दिया हुआ था? इट इज़ कन्वीनियंट एंड कॉन्टीन्यूस सोर्स ऑफ फंड्स। ये क्या होता है? कन्वीनियंट होता है और कॉन्टीन्यूस सोर्स ऑफ फंड होता है। इट नीड टू प्रमोट द सेल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारी सेल इंक्रीज हो जाए। इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म वाइल प्रोवाइडिंग फंड्स। तो इसके लिए कोई चार्ज हमें पे नहीं करना पड़ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा रिटेन ट्रेड क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता, और हम चाहते हैं कि सेल्स इंक्रीज हो जाए। क्यों? जितनी सेल्स इंक्रीज होगी उतना ही हमारा, क्यों, उधार पे माल लेकर हम उसको अगर कैश पे बेचते हैं तो हमें क्या मिल जाता? कुछ पैसा मिल जाता है हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डिफाइन द स्कोप ऑफ कंपनी एक्टिविटी। तो कंपनी एक्टिविटी के ऑब्जेक्टिव्स को, स्कोप को कौन रिप्रेजेंट करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद स्पेन ऑफ कंट्रोल। स्पेन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि कितने उसका क्या एरिया है, कितने उसके अंडर कंट्रोल में रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा ए मैनेजर कैन सुपरवाइज ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि एक लिमिटेड नंबर को ही हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और हमारा मैनेजमेंट सही नहीं हो पाएगा। और यही बात हमारा कौन बताता है, स्पेन ऑफ कंट्रोल बताता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, ए कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंट इन ए कंपनी। तो कंपनी का जो सेक्रेटरी है वो कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंपनी का जो सेक्रेटरी है वो अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद इन ए गवर्नमेंट कंपनी द शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट मस्ट नॉट बी लेस देन। तो कितनी नहीं होनी चाहिए, 51% तो कम से कम क्या होनी चाहिए, शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। तो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी थी, ये हमारी मैस्लो ने दी थी। द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो ओरल या रिटन कैसा भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ओरल हो या रिटन हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कैन बी आइदर ओरल और कैन बी आइदर इन राइटिंग। उसके बाद चलते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो द इंटरवल बिटवीन 2 एनुअल जर्नल मीटिंग ऑफ ए कंपनी शैल नॉट एक्सीड। तो देखो 2 एनुअल जर्नल मीटिंग होती हैं हमारी, उनमें कम कितने का गैप नहीं होना चाहिए, तो 15 मंथ से ज़्यादा का गैप उसमें नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड जो ऑप्शन गिवन है वो बिल्कुल राइट गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्टडी इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टडी करने का जो टाइप है जो कि हमारे टेलर ने दिया था उनमें से नहीं है। तो देखो आप टाइम को भी स्टडी करते हो स्टॉप वॉच की हेल्प से, मेथड्स को भी स्टडी करते हो, मोशंस को भी स्टडी करते हो, बट रिसर्च स्टडी ऐसा कोई भी टाइप आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपने नहीं पढ़ा है। उसके बाद है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी आर इलेक्टेड बाय। पब्लिक कंपनी के जो डायरेक्टर है उसको कौन इलेक्ट करता है, तो शेयर होल्डर इस डायरेक्टर्स को इलेक्ट करती हैं। उसके बाद द मिनिमम नंबर ऑफ इन पब्लिक कंपनी। तो मिनिमम नंबर कितने होते हैं पब्लिक कंपनी में, आपके मिनिमम नंबर 7 होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए प्राइवेट कंपनी की तो 2 आ जाएगा, और अगर कॉरपोरेट सोसाइटी की बात की जाए तो 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, मिनिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी पूछा गया है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, यानी कि 7 रहेगा। उसके बाद 68, एक मिनट भाई, यहाँ पे रेंज थोड़ी सी कम है जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट जा पाएगी, आप तक पहुँच पाएगी, लेकिन ये है कि पार्टों में आपको आंसर सारे अवेलेबल हो जाएंगे, इसलिए छोटे छोटे पार्ट इसके बना के हम आपके पास भेज देंगे ताकि जो आप मैच कर सको और जो आपकी कन्फ्यूजन है, जो आपकी डाउट है वो दूर हो सके। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। तो ग्रेप वाइन क्या होता है, ग्रेप वाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज हमारा कौन सा था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, जिसको कहाँ पर सिचुएटेड सेटअप किया गया था, मुंबई में। हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड बाय ए पब्लिक कंपनी ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर। तो हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग, तो कितना होना चाहिए हमारा, इसके लिए कम से कम क्या होना चाहिए, आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 4 होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करे हैं अपने क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले ही बता दिया भाई इंटरनेट की वजह से, नेट स्लो होने की वजह से जो है वीडियो अपलोड बड़ी करने में दिक्कत होती है। तो सेकंड पार्ट में आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी तरह से। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।